शुरू करता हूँ यशुआ मसीह के नाम से, जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है, जिसके आगे हर एक घुटना झुकेगा, खा आसमानियों का हो, खा ज़मीनियों का, खा उनका जो ज़मीन के नीचे हैं। MCM यूनिवर्सिटी के तमाम स्टूडेंट्स और मुबारक मिनिस्ट्री के साथ मिलकर काम करने वाले भाइयों और बहनों की खिदमत में सलाम, शलूम, जय मसीह की। मेरे अजीज़ों, आज का जो हमारा ख़ास टॉपिक है वो है अबलीस और यस्सु नासरी की बहस। कुछ इंडिया से दोस्तों ने सवाल किया और कुछ ने इस्राइल से सवाल किया और कुछ ने पाकिस्तान से सवाल किए और चंद एक ने अमेरिका यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क से सवाल किया है। और आज मैं कोशिश करूंगा कि उनका जवाब दूं। पहला सवाल था कि अबलीस के अंदर घमंड कहां से आ गया। तो मेरे दोस्तों, आज मैं इस बात पर आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि अबलीस का पहला नाम क्या था और फिर उसको सिफाती नाम दिया गया या लोग उसको उस नाम से गर्दानते हैं, और उसका असली नाम क्या है और उसकी जगह क्या थी, उसका मकाम क्या था। तो पहले नंबर पे आप उसके नाम को अपने ज़हन में रखें। अज़रुए बाइबल उसका नाम एज़ाज़ील था और उसका मकाम वो सराफीम में थे। एक ऐसा फरिश्ता था जिसके 6 पर हैं और उसकी तैनाती या उसका मकाम या उसकी जिम्मेदारी म्यूजिक की थी कि वो म्यूजिक का माहिर था। उसका लिबास कमाल पत्थरों से और चमकीले और भड़कीले लिबास और हर तरह से अट्रैक्टिव था। और सुरमा पहनना, कानों में बालियां डालना, अंगूठियां पहनना और नखरे, नजाकत, ये उसका एक पहनावा था, ये उसका जाहिर था। और सराफीम वो फरिश्ते हैं जो खुदा के बिल्कुल करीब होते हैं, और सराफीम के जो पीछे खड़े होते हैं वो होते हैं करूबी, जिनके 4 पर होते हैं। और करूबियों के बाद जो खड़े होते हैं वो वॉरियर होते हैं, जिनके 2-2 पर होते हैं। और वॉरियर के बाद जो खड़े होते हैं वो मैसेंजर होते हैं, पैगाम रसां जिसे कहते हैं। और मैसेंजर्स के बाद ऐसे फरिश्ते हैं जो उनके साथी होते हैं, इनके भी 2-2 पर होते हैं। अब जो सराफीम हैं वो आग के तरह के होते हैं, उनके 6 पर होते हैं। 2 से वो मुंह ढांपते हैं, 2 से पांव ढांपते हैं और 2 से वो उड़ते हैं। उनका काम होता है कि अपने परों से म्यूजिक रिलीज करते हैं और बहुत करीब होते हैं खुदा के, ऐसा खुदा जिसको कभी किसी ने नहीं देखा। और जो करूबी होते हैं वो 4 परों वाले होते हैं। वो अपने मुंह को ढांपते हैं, कभी पांव को ढांपते हैं और 2 से उड़ते हैं।
मैं किसी दूसरी क्लास में इन तमाम फरिश्तों के जो अमल हैं, जो काम हैं, उन पर बात करूंगा, लेकिन आज फोकस है कि आपका जवाब दिया जाए। अब इसमें एजाजील में ये घमंड कैसे आया? आम फहम बात में हम घमंड कहते हैं। दरअसल जैसे हुरब पहाड़ पर मूसा ने बहस की और जिद की कि ए खुदा मैं तुझे देखना चाहता हूं, तो खुदा ने कहा कि मुझे कोई देख नहीं सकता। इसी तरह से जो सराफीम थे, जो सराफीम की एक जमात थी, वो भी इस बात पर इसरार करते रहे कि हम तुझे देखना चाहते हैं, क्योंकि तूने हमें क्रिएट किया है और हमें तूने चौथे दिन बनाया है, और हम चाहते हैं कि तुझे देखें कि तू कैसा है। और जब इनके बहसो तकरार से ये बात आगे बढ़ती गई, और ये एक दिन की बात नहीं है, ये बड़ा टाइम लगा है और बड़ा इसरार किया गया है, तकरार किया गया है, बहस की गई है, आगे से जवाब मिलते रहे हैं। लेकिन ये क्योंकि मुकर्रब फरिश्ता था, खास फरिश्ता था, और म्यूजिक पर इसकी कमांड थी, और कमाल म्यूजिशियन था, रागें, साज बनाना, गाना, और खुदा की हजूरी को एक खूब रौनक देने वाला, खुशी में कायम रखने वाला ये शख्स था, ये शख्सियत थी, ये फरिश्ता था। और ये नूर में से हैं, जो डायरेक्ट सराफीम, जो आग से हैं, जो सोना है, जिनकी चमक ही चमक है। तो इनकी इस बात पर एक दिन खुदा ने कहा कि अब देखना कि मैं कैसा हूं। तो एकदम से एक पिक्चर, एक खाका, एक पूरी मुकम्मल तस्वीर इनके सामने आ गई। लेकिन उस तस्वीर या उस खाके की या उस एक शक्ल की कोई पार नहीं है, सिंपल है और नूर ही नूर है, मुकम्मल नूर है, वाइट है, और ताब नहीं कोई ला सकता। बातें वो कर रहा है, देखता है सब कुछ। तो इसने, एजाजील ने एकदम से कहा कि तेरे पर नहीं है हमारी तरह। तो उसने कहा कि मैंने ही तुम्हें बनाया है, अगर मैं तुम्हें पर दे दूं तो मुझ में और तुम में क्या फर्क हुआ? मैंने तुम्हें बनाया है, मुझे परों की जरूरत नहीं, मैं बगैर परों के भी तुमसे ज्यादा ताकतवर हूं। मैंने तुम्हें ये खूबसूरत लिबास दिए हैं, मैंने तुम्हें चमकीले और भड़कीले पर दिए हैं, विंग दिए हैं, हुस्न दिया है, नूर दिया है, कीमती बनाया है। तो एजाजील ने कहा तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं तो ज्यादा खूबसूरत, ज्यादा अच्छा, ज्यादा रौनक वाला, ज्यादा रोब वाला अपना स्टेज बना सकता हूं, दिखा सकता हूं तुझे। तो खुदा को यह बात बहुत बुरी लगी, क्योंकि वो जो अक्स, वो जो पिक्चर, वो जो शक्ल, वो जो सूरत, वो जो मूरत खुदा दिखा रहा था, असल में वो शक्ल, सूरत, मूरत, अक्स वो नासरी का है, वो मसीह का है। उस वक्त उसका नाम जो आसमानों के आसमान में है, उसका नाम वहां पर मसीह है।
जमीन पर उसका नाम यस्सु है, यस्सु नासरी, यानी कि वो यस्सु जो नासरत का रहने वाला है। लेकिन आसमान पर उसका नाम मसीह है, जिसका दाऊद भी जिक्र करता है। मसीह का मतलब है चुना हुआ, मखसूस किया हुआ, अनॉइंटेड, जो अलग किया गया है। तो खुदा ने अपना एक अक्स, अपनी एक मूरत, अपनी एक सूरत, अपना एक जाहो जलाल, जो एक मुकम्मल तौर पे पहचान में जाहिर किया है, उसका नाम है मसीह। तो इब्लीस को यह बात पसंद नहीं आई कि हम तो तुझसे ज्यादा पावर वाले हैं, ज्यादा सोने हैं, ज्यादा आवाजें हमारे परों से निकलती हैं, हम म्यूजिक निकलता है और रोब है एक। तो खुदा ने उसे हिट कर दिया, और जितने उसके साथ बहसो तकरार करके खड़े थे कि हमें भी अपना चेहरा दिखा, खुदा ने उन सबको अपनी बारगाह से आउट कर दिया कि आज से तुम इस मकाम पर नहीं रह सकते। और वही पिक्चर मुकम्मल तौर पे कलवरी पहाड़ पर भी हुई। कलवरी का सिलसिला जो है ये नबो पहाड़ से शुरू होता है और जैतून के पहाड़ तक आता है। नबो पहाड़ जो है उसको पिसगा की चोटी भी कहते हैं। अगर आप ज्योग्राफिया से वाकिफ हैं तो आपको यह सिलसिला समझ में आ जाएगा कि ये नबो, ये जैतून का पहाड़ चलते चलते नबो के साथ मिलता है, जो पिसगा कहा जाता है, और इसका फिर दरियाए यर्दन के साथ चलते चलते आगे बहरे मर्दार के करीब से होके तो ये रबा दरिया के साथ चलता है, और रबा से ये एलात की तरफ चला जाता है, और एलात के कोने से होते हुए आगे ऊपर को उठता है और ये हुरब बन जाता है। और हुरब की जो वादी है वो आगे जाके तो ये सीना की वादी बन जाती, जो मिस्र की तरफ चली जाती। और जो सीना है ये मैं किसी दूसरे वक्त में बताऊंगा कि सीना जो है ये तो हाम की फैमिली से, उसकी नस्ल से एक का नाम था सीनी, जिससे सनाई और सीनी और सीना और को सीना, जिन जिन पहाड़ों पर उन्होंने कब्जा किया उनका नाम उनके साथ लगाया गया और वो उनकी पहचान बन गई। तो कलवरी भी उसकी एक चोटी है। तो कलवरी पर और उस एरिया में जहां पर यीशु मसीह ने 40 दिन का फाका किया, तो फरिश्ते आ रहे हैं और अपने खुदावंद की खिदमत में रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये हमारा खुदा है और ये हमारा खुदावंद है और ये मसीह है, जिसके बारे में यीशु ने खुद कहा पतरस को। उसने कहा कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं और तू क्या कहता है? तो पतरस ने कहा तू खुदा का बेटा मसीह है। तो यीशु ने एकदम से उसको कहा कि ये मेरे बाप ने तुझ पर जाहिर किया, क्योंकि यीशु को मसीह लोग नहीं मानते थे और यहूदी आज भी उसको मसीह नहीं मानते। यहूदी उसको यीशु मानते हैं लेकिन मसीह नहीं मानते, मसीहा नहीं मानते, मसाया नहीं मानते। वैसे मानते हैं आज भी दूसरी अकवाम भी यीशु को यीशु मानते हैं लेकिन मसाया नहीं मानते, क्योंकि मसाया का माना जाना ही उसको खुदा मानना है। क्योंकि खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा। यूहन्ना कहता है कि बेटा जो बाप की गोद में है उसी ने उसको जाहिर किया। तो वही अज़ाज़ील उस कलवरी पर आ गया और यीशु को सब कुछ दिखा के कहता है कि तू मुझको सजदा कर दे, क्योंकि वहां पर खुदा के नूरानी तख्त पर जब खुदा ने अपना अक्स, अपनी मूरत, अपनी सूरत दिखाई तो तमाम फरिश्तों ने झुककर उसे सजदा किया।
पर अज़ाज़ील हैरान हो गया, परेशान हो गया और बहसो तकरार में पड़ गया कि ये कैसा वजूद है जिसके पर भी नहीं है और फिर भी परों वाले इसको गिरकर सजदा कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये खुदा है। और इब्रानियों के खत में लिखा है कि जब बेटे को दुनिया में फिर लाता है, ये फिर लाने की बात ऐसे है जब बेटे को दुनिया में लाता है, और लफ्ज दुनिया जो है वो जमीन नहीं, दुनिया का मतलब होता है क्राउड में लाता है। आज भी लोग कहते हैं वहां तो बड़ी दुनिया इकट्ठी होगी, कभी नहीं किसी ने कहा वहां पर जमीन इकट्ठी होगी। तो इब्रानियों के खत में अगर आप असल उसकी तस्वीर देखें तो वहां पर है जब वो क्राउड में यानी कि अपनी जहो जलाल में जब जाहिर करता है तो सब फरिश्ते उसको, खुदा के सब फरिश्ते उसको सजदा करते हैं। और जब कलवरी पर बात हो रही है तो कहा गया कि मुझे तू झुककर सजदा कर दे, तो मैं सोचता हूं कि वहां पर बड़े कहकों की आवाज सुनाई दी होगी कि तू मुझे कहता है कि झुककर सजदा कर। मैं हूं जिसने तुझे पर दिए हैं, मैं हूं जिसने तुझे म्यूजिक के लिए तैनात किया था, मैं हूं जिसने तुझे चमक दी, रोशनी दी, तुझे सराफीम बनाया, मैं हूं जो सब कुछ का मालिक हूं, और तू मुझे कह रहा है कि झुककर सजदा मैं करूं तो तू मुझे दे देगा। तो यीशु ने एकदम से उसको कहा अज़ाज़ील को, क्योंकि वो एरिया अज़ाज़ील का था। 2 बकरे कुर्बानी के लिए दिए जाते थे, एक हैकल में और एक अज़ाज़ील के लिए यानी जंगलों में छोड़ा जाता था। तो अज़ाज़ील ने उसको कहा कि मुझे झुककर सजदा कर। तो यीशु ने कहा कि ऐ शैतान दूर हो। यही झिड़क उसको खुदा की बारगाह से भी सुनने को मिली और वो वहां से गिर गया, वहां से निकाल दिया गया और दोबारा कलवरी पर फिर उसको निकाल दिया गया। लेकिन जो दूसरे करीब फरिश्ते थे, लिखा है साफ तौर पे कि वो यीशु की खिदमत करने लगे, यानी कि एकदम से वो दूसरे फरिश्ते यीशु के हुजूर झुक गए, उन्होंने सजदा किया और उन्होंने जाना कि तू ही मसीहा है, तू ही खुदा है, तू ही सजदे के लायक है, तू ही खालिक है, तू ही मालिक है, कोई चीज भी तेरे बगैर पैदा नहीं हुई, तू है तो सब कुछ है, इस वजह से हम उड़ते हैं, तेरे दिए हुए परों से हमारी शान है, तूने हमें मैसेंजर मुकर्रर किया, तूने हमें वॉरियर मुकर्रर किया, तूने हमें करूबी मुकर्रर किया, तूने हमें सराफीम मुकर्रर किया, तूने हमें इस दुनिया पर मुवक्किल मुकर्रर किया, तूने हमें कंट्रोल दिया हवाओं पर, पानियों पर, आग पर, तूने हमें इस तमाम काम के जिम्मेदार बनाया, इसलिए हम तुझे सजदा करते हैं। लेकिन अज़ाज़ील ने नहीं किया, अज़ाज़ील ने इस बात को समझा नहीं, वो समझना नहीं चाहता। आज भी लोग इस बात को समझना नहीं चाहते। कैसे उसमें घमंड आ गया? मेरे दोस्तों, घमंड कोई शख्सियत नहीं, घमंड कोई ऐसी चीज नहीं जो किसी तरफ से आती है, ये फीलिंग का नाम है, ये महसूस करने का नाम है, ये एहसास का नाम है। जब भी कोई खानदान में बीवी या बच्चे या बड़े किसी बात में अपनी स्टेज से आगे बढ़ते हैं, ये खुदा को पसंद नहीं। खुदा कहता है अपनी अपनी जगह पर रहो। जब कोई अपनी जगह पर नहीं रहता तो वो गिर जाता है, वो गिराया जाता है, वो निकाला जाता है, वो इब्लीस बन जाता है, झूठ का बाप बन जाता है। अगर आपकी सेटिस्फैक्शन हो गई तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं तो मेरे साथ आप राब्ता करें, मैं कोशिश करूंगा और ज्यादा इस पर टाइम लगाऊं। खुदावंद आपको बरकत दे। जय मसीह की।